हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं राम शरणं राम शरणं राम शरणं राम शरणं कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। जय जय श्री सीताराम। भगवान की शरण जाए बिना, भगवान की भक्ति किए बिना जीव का कल्याण है ही नहीं। ये सदा ध्यान में रखने की बात है कि मनुष्य जीवन कदापि भोगने के योग्य नहीं है। भोगों में इस जीवन की आप समाप्ति करो, ये जीव के लिए बुद्धिमानी नहीं है, जीव के लिए हितकर नहीं है। यही तन कर फल विषय न भाई, ये मनुष्य शरीर विषयों के लिए नहीं मिला, ये एकमात्र केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। क्योंकि जन्म जन्मांतरों के कर्म के वश में जीव अनेक योनियों में घूमता रहता है। प्रभु दया कर कर जीव का कल्याण करने के लिए इस मनुष्य शरीर को देता है। कबहु के करी करुणा नर देही, देत इस बिन हेतु सनेही। करुणा कर कर बिना किसी कारण के कृपा करना ही उसका उद्देश्य है। वो प्रभु कृपा कर कर इस जीव को मनुष्य शरीर देता है और इस शरीर को पाकर जीव विषयों में तदात्म्यता, तल्लीनता, विषयों का भोग करना प्रारंभ कर देता है। तो ये जीव के लिए हितकर नहीं है, अहितकर है। जीव मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगाए, विषयों में मन भटकाए, विषयों की प्राप्ति के लिए ही इस अमूल्य जीवन को नष्ट कर दे, ये बुद्धिमानी नहीं है। नर्तन नहीं कवनऊ देही, जीव चराचर जाचत जेही। इस मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर है नहीं। नर्तन सम नहीं कवनऊ देही, दूसरा कोई शरीर है ही नहीं। और इसको प्राप्त कर कर भी जीव विषयों में मन लगाता है तो वो अभागा है, भाग्यशाली नहीं है। अपने भाग्य को सफल नहीं कर सकता। इस जीव मनुष्य शरीर में रहकर लाभ नहीं प्राप्त कर सकता, अभागा है। सुनहूँ माँ ते लोग अभागी, हरि तजी हो ये विषय अनुरागी। शिवजी भगवान कहते हैं, उमा वो लोग अभागी हैं जो हरि को छोड़कर विषयों में तल्लीन हो जाते हैं। तो फिर भाग्यशाली कौन है? भाग्यशाली वही जीव है जो मनुष्य शरीर पाकर ईश्वर प्राप्ति में लग जाए और एकमात्र उद्देश्य जीव का हो कि ईश्वर को प्राप्त करना है। रमा विलास
राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी। जो जीव रमा के विलास को, यानी जो इस जड़ प्रकृति में जिसको जीव सर्वस्व समझ लेता है, इस जड़ प्रकृति के ऐश्वर्य भोग को त्याग कर जो भगवान के चरणों में अपना मन लगा देता है, वो भाग्यशाली है। नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही। उस जीव को सठ कहा है। मनुष्य शरीर को पाकर जो इस विषयों की प्राप्ति में अपना जीवन व्यर्थ गंवाए, वो अमृत को पाने की बजाय विष की तरफ जाए, तो वो अभागा है, वो सठ है, मूर्ख है। उसके जैसा कोई मूर्ख नहीं है। इसलिए ये शरीर अमूल्य निधि है। इस शरीर के द्वारा ही साधन जीव कर कर अपनी जड़ता को मिटा सकता है और ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन यही परलोक संवारा। ये साधनों का खजाना है शरीर, मनुष्य शरीर। और इसको पाकर भी जिस जीव ने अपना परलोक नहीं सुधारा, तो वो सो परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। वो अनावश्यक दोषारोपण दूसरे को लगाता है, काल को दोष लगाता है, कर्म को दोष लगाता है, यहाँ तक कि ईश्वर को भी दोष देता है कि ईश्वर ने हमें मौका ही नहीं दिया। जबकि जीव स्वतंत्र है, जीव स्वतंत्र है, क्योंकि भगवान में और भोगों में बहुत अंतर है। जीव जो भगवान की तरफ जाता है उसका उद्धार हो जाता है, और जो भोगों की तरफ भागता है उसका पतन हो जाता है। कुछ सुकृत से और महती भगवान की कृपा से ये शरीर मनुष्य का मिलता है जीव को, और इसको पाकर भी विषयों में लीन हो जाता है, तो वो आत्मघाती कृतघ्न की संज्ञा में आता है। यानी वो स्वयं अपने आत्मा का घात करता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आता है। भगवान और भोग में बहुत अंतर है। जीव ये समझ नहीं पाता, क्योंकि भोग जीव को पतन की ओर ले जाता है, और भगवान की तरफ जो जीव जाता है उसका कल्याण होता है। भगवान की प्राप्त इच्छा यदि किसी जीव में जागृत हो जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। अब भगवान की प्राप्ति और इस संसार में वस्तुओं की प्राप्ति ये भी विपरीत तरीके से विधि से होती है। भगवान की प्राप्ति इच्छा से होती है, भाव से होती है, मन से होती है। इसमें कर्म की अपेक्षा नहीं है, अतः सहज है। इस संसार में कोई भी कर्म करण सापेक्ष है, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति करण सापेक्ष यानी इंद्रियों के साधन के बिना हो जाती है, मन को यदि लगाया जाए। क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही समस्त मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो भगवान की प्राप्ति इच्छा से होती है, इसमें कर्म की अपेक्षा नहीं है, अतः ये सहज है। और भोगों की प्राप्ति में कर्म की अपेक्षा है। प्रारब्ध के बिना चाहे जितनी प्रबल इच्छा की जाए भोग नहीं मिलते। आप अंतर मन से मन में ये इच्छा करें कि हमें बढ़िया पकवान बढ़िया खाना मिल जाए, तो संभव नहीं है। क्योंकि संसार की जड़ वस्तुएं सब कर्म की अपेक्षा रखती हैं।
उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, चाहे जितना चिंतन कर लें, बिना कर्म के उसकी प्राप्ति होती ही नहीं है। और भगवान की प्राप्ति बिना कर्म के चिंतन से होती है। भगवान का रात दिन यदि यह जीव चिंतन करे तो भगवान की प्राप्ति सहज में हो जाती है। ये कर्म और भगवान में अंतर है। दूसरा, भगवान एक बार प्राप्त हो जाने पर कभी बिछुड़ते नहीं हैं और भोग बिना बिछुड़े रहेंगे नहीं। या तो भोग आपको छोड़ जाएंगे या भोगों को आप छोड़ देंगे। भगवान एक बार प्राप्त हो गए, मम दर्शन कर फल, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। भगवान कहते हैं मेरे दर्शनों का फल परम अनूप है, अक्षुण है, अविनाशी है। क्या है कि जीव अपने सहज स्वरूप को पा जाता है। जो उसका सहज स्वरूप मेरा अंश है मुझको प्राप्त कर लेता है। और भोग जीव का सत्यानाश कर देते हैं। भोग स्थायी नहीं रहते। भगवान स्थायी जीव को एक बार प्राप्त हो गया तो फिर जीव को छोड़ता नहीं है। जीव अलग हो ही नहीं सकता। और भोग आपको छोड़ जाएंगे या फिर आप भोगों को छोड़ जाएंगे। आपके पास धन है, ऐश्वर्य है, किसी चीज़ की कमी नहीं है और आयु अल्प है, आप मर गए, सारे भोगों को छोड़कर चले गए। उसी तरह से आपके पास ऐश्वर्य है, भोग हैं, लेकिन कोई ऐसा गंभीर रोग लग गया, उन भोगों को आप भोग नहीं सकते। दूसरा, आपके पास कब धन संपदा आ जाए, कब चली जाए, न वो आपके कहने से आएगी और न आपके कहने से जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कब चलेगी। तो या तो आप भोगों को छोड़ जाएंगे या भोग आपको छोड़ जाएंगे। भोग स्थायी नहीं है, क्योंकि जड़ वस्तु कभी स्थायी नहीं रहती। आगे फिर कहते हैं भगवान की प्राप्ति जब होती है पूरी ही होती है, क्योंकि भगवान नित्य पूर्ण है। ऐसा नहीं है कि भगवान की प्राप्ति हुई आधी अधूरी हो गई। भगवान की जब प्राप्ति होती है पूर्ण रूप से होती है, आधी अधूरी नहीं होती। और भोग, आपका किसी भोग में राग लग गया, आप में कामना जागृत हुई, कामना से आपने उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न शुरू किया, तो आवश्यक नहीं है कि पूरा भोग आपको मिल जाए या नहीं भी मिले। आपके प्रारब्ध में होगा। आपका प्रारब्ध पुरुषार्थ को दबा लेता है कई बार। तो आपके प्रारब्ध में नहीं है, आप कितना ही प्रयत्न करें, आपको आवश्यक नहीं कि उस भोग की प्राप्ति हो जाए। और हो भी जाए तो पूर्ण रूप से उसकी प्राप्ति हो जाएगा ना। सारे ऐश्वर्य संपन्न, सारी शक्तियाँ आपके पास आ जाएं, आवश्यक नहीं है। आप हमेशा निम्न स्तर पर रहकर उच्च स्तर की कामना करने लगेंगे, क्योंकि आपको उच्चता कभी प्राप्त हुई ही नहीं और होगी भी नहीं। ईश्वर में जो पूर्णता है, जो उच्चता है, जो परिपूर्णता है, वो इन जड़ भोगों में नहीं है। इसलिए ईश्वर जब भी प्राप्त होते हैं पूरे होते हैं, आधे अधूरे नहीं। और संसार के भोग आवश्यक नहीं आपको पूर्ण मिल जाएं, और पूर्ण मिल भी जाएंगे तो भी आपकी कामनाओं की शांति नहीं होगी। दिन प्रतिदिन कामनाएं परिवर्तनशील हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। जिमि प्रतिलोभ लाभ अधिकारी। आपको एक कामना की पूर्ति हो गई तो दूसरी कामना की तरफ आपका मन जाएगा, और उस पूर्ण ब्रह्म को पाने के बाद आपकी कोई कामना शेष नहीं रहेगी। उसमें अंतर्निहित केंद्रित हो जाएंगी सारी कामना। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होते ही पापों का नाश होने लगता है। जिस दिन मन ने ये डिटरमाइंड कर लिया, निश्चय कर लिया, आपकी बुद्धि उसमें लग गई, आपका मन एकाग्र होकर भगवान की तरफ चलने को
आतुर हो गया, चला गया या चलने के लिए उसने अपने सारे प्रयत्न प्रारंभ कर दिए, उस दिन आपके पापों का क्षय होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मन जब भगवान की तरफ चलता है तो अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा तो आपसे कोई पाप होगा ही नहीं। अंतःकरण की अशुद्धि के कारण ही जीव पाप करता है, क्योंकि मलिनता अंतःकरण में भरी हुई है। और जब भगवान की तरफ जीव जाने लगता है तो धीरे 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 उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, और जब पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो भगवत प्राप्ति स्वतः सिद्ध हो जाती है। इसलिए भगवान की प्राप्ति की इच्छा ही पापों को नाश कर देती है, और भोगों को प्राप्त करने की इच्छा होते ही पाप होने लगते हैं। आपका किसी भोग के प्रति राग हुआ, चाहे भोग किसी भी इंद्रिय से संबंधित हो, राग होते ही आपके अंतःकरण में कामना जागृत होगी, और उस कामना की पूर्ति के लिए आप प्रयत्नशील रहेंगे। येन केन प्रकारेण साधन अच्छा है गंदा है, प्रयत्न आपका शुद्ध है अशुद्ध है, उसको जीव दृष्टिगोचर नहीं रखता, सिर्फ उसकी प्राप्ति का जीव को लक्ष्य रहता है। येन केन प्रकारेण मुझे इस भोग की प्राप्ति चाहिए। अब उस भोग की प्राप्ति हो गई आपको, तो वो भोग भी स्थायी आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें आनंद है ही नहीं। स्थायी आनंद से, पूर्ण आनंद से जीव तृप्त होता है, इन चीज़ों में आनंद है नहीं। खोज हम यहाँ आनंद को रहे हैं, लेकिन आनंद है नहीं। तो दूसरी कामना उत्पन्न होगी। एक भोग को भोगने के बाद जीव को दूसरी कामना होती है, और दूसरी कामना उत्पन्न हुई और वो कामना पूरी नहीं हुई तो जीव को क्रोध आता है। अपने से निर्बल पर क्रोध आएगा और सबल से भय लगेगा कि कहीं मेरी कामना सिद्धि में ये बाधक नहीं हो जाए, और निर्बल पर भय आएगा कि इसके कारण मेरी इस कामना सिद्धि में अड़चन आई, बाधा आई, विघ्न आए, इसलिए मेरी कामना पूरी नहीं हो पाई। तो ये पाप शुरू हो गया, और अंतःकरण मलिन से मलिनतर होता जाता है। दूसरा, भगवान को प्राप्त करने की साधना में ही शांति मिलती है। शांति की खोज में जीव दिन रात भटकता है, लेकिन गलती क्या होती है, जहाँ शांति नहीं है जीव वहीं प्रयत्न करता है शांति को प्राप्त करने का। जिसमें शांति है ही नहीं उस संसार में, जिसमें आनंद है ही नहीं, सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ परिवर्तनशील है, उससे स्थायी शांति की आशा जीव करता है। यही गड़बड़ जीव से होती है। और जो परमानंद है, आनंद स्वरूप है, आनंद सिंधु है, वो परमात्मा जो परिपूर्ण रूप से आनंद से आप्लावित है, उस आनंद की तरफ जीव जाता ही नहीं। यही जीव से गड़बड़ होती है। भोगों की प्राप्ति करने की साधना में अशांति बढ़ जाती है। शांति है ही नहीं, अशांत ही करेंगे। भोग प्राप्त हो गए तो भी अशांति, नहीं प्राप्त हुए तो भी अशांति। भगवान का स्मरण करते हुए मरने वाला सुखपूर्वक शांति से मरता है। भगवान को जो दिन रात याद करता है, भगवान का चिंतन करता है, भगवान की लीलाओं का मनन करता है, उनके गुणों का गान करता है, भगवान की शरणागति में रहता है, उसका अंतकाल सुखद होता है, शास्त्र बताते हैं। और उसी के अनुसार जो प्रारब्ध शेष रह गया है उसको भोगने के लिए उसको अन्य योनि मिलती है। हमारे यहाँ कहावत है कि अंत गति अंतमति सो गति। मरते समय जीव सत्व रज तम, इन तीनों में से किसी का भी चिंतन करता है, इनसे युक्त किसी विषय का चिंतन, किसी व्यक्ति का चिंतन और अन्य चिंतन, इनसे संबंधित यदि चिंतन करता है तो इस प्रकार की योनियों में ही जीव को जन्म लेना पड़ता है। और ईश्वर का चिंतन जीव करता है तो
अंतिम समय में ईश्वर का चिंतन में ही यदि उसने प्राण त्याग दिए तो उसको पूरी शांति मिलती है और उच्च योनियाँ मिलती हैं। ऐसा गीता में है कि सत्व रज तम तीनों से जो चिंतन जो तीनों का जिस भी सत्व का रज का तम का करता है उसी से संबंधित योनि मिलती है। अब इसमें थोड़ा सा अंतर क्या आता है कि एक जीव ने जीवन भर भगवान का भजन किया, भगवान की शरण में रहा, भगवान के गुणों का चिंतन किया, उनकी लीलाओं का चिंतन किया। अंतिम समय में प्रारब्ध के वश वो चिंतन उसको विस्मृत हो गया और माया ने उसको घेरकर इन तीन गुणों में से किसी भी एक गुण का चिंतन करा दिया तो उससे उसको उसी से संबंधित योनि मिली। तो उसने जीवन भर जो भगवान का चिंतन मनन किया, ध्यान किया, भगवान से प्रेम किया, क्या वो बेकार गया? अर्जुन ने भी ये गीता में प्रश्न किया, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, बेकार नहीं गया। यह तो एक शाश्वत नियम है कि योनि ऐसी ही मिलेगी जिस सत्व रज तम से संबंधित जिस विषय का, जिस व्यक्ति का जैसा उसने चिंतन किया है, योनि तो उसके अनुसार मिल जाएगी। लेकिन भक्त में न प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। नीच योनि भी उसको कारणवश प्रारब्धवश उस चिंतन के फलस्वरूप उसको मिल गई तो वो भक्त ही होगा, मेरा चिंतन विस्मृत नहीं होगा, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। कई निम्न योनियों में भी पशु पक्षी भी भगवान के प्रति इतने प्रेम वाले, इतने श्रद्धा वाले मिलते हैं, कुत्ते हैं और भी अनेक योनियां ऐसी होती हैं। समय समय पर हमको ऐसा दृष्टिगोचर होता है कि यह वास्तव में पूर्व जन्म में कोई भगवान का भक्त था, उसमें भगवान की भक्ति उसको नीचे नहीं गिरने देगी। योनि तो मिल गई, इसलिए भक्त का नाश नहीं होता। भगवान को स्मरण करके मरने वाला निश्चय ही भगवान को प्राप्त होता है। भगवान का चिंतन करते करते यदि जीव इस शरीर को छोड़ता है तो भगवान को ही प्राप्त होता है। इसीलिए इस जीवन का सदुपयोग जीव को करना चाहिए। बिना भगवान की शरणागति के, बिना भगवान के शरण गए, बिना भगवान के भजे हुए जीव का कल्याण नहीं है। अंतःकरण की शुद्धि भी तभी होती है तब भगवान के गुणों का गान, भगवान की चिंताओं का, भगवान की लीलाओं का चिंतन, भगवान के स्वरूप का ध्यान जीव बराबर करता है तो अंतःकरण की शुद्धि स्वतः होने लगती है। क्यों कि जीव स्वतंत्र है, माया के पास जाए या भगवान के पास जाए, जीव का स्वयं का कर्तव्य है। बिलख कहूँ, रामचरितमानस में एक दोहा आता है, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। भरत जी से वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे भरत जी, भावी प्रबल है यानी विधाता प्रबल है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये 6 वस्तुएं सब विधाता के हाथ में हैं। विधाता कौन? पूर्व जन्म कृत जो प्रारब्ध शेष रह गए हैं और इस जन्म में उन प्रारब्धों को हमें भोगना है, वो ही विधाता के रूप में हमारे मस्तक पर, हमारे जीवन में लिख दिए जाते हैं। ये प्रारब्ध जीव को शेष भोगना है, इस आयु में ये प्रारब्ध जीव भोगेगा, क्योंकि वो कर्म हमने स्वयं ने किए हैं और उनका भोग हम स्वयं करेंगे, वो टल नहीं सकते। तो हानि लाभ, संसार में कोई जीव हानि नहीं चाहता, कोई हानि के लिए प्रयत्न नहीं करता, लेकिन फिर भी हानि होती है। कई बार अनायास लाभ होता है, लाभ के लिए प्रयत्न नहीं किया, इच्छा नहीं की, अकस्मात लाभ होता है। क्या है ये? हानि लाभ जीवन मरण, और जीवन और मरण आपके हाथ में नहीं है।
प्रारब्धवश जितनी आयु आपकी है उतनी ही रहेगी। राई घटे न तिल बढ़े, घट बढ़ नहीं सकती। दूसरा, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश, कहाँ आपको यश मिलना है, कहाँ आपको अपयश मिलना है, ये सब आपके कर्मों की एक श्रृंखला के अंतर्गत प्रारब्ध भोगने के लिए विधाता लिखती है। प्रत्येक जीव के अलग अलग कर्म होते हैं, तो उनको फल भी उन कर्मों के अनुसार विधाता देती है। विधाता न्याय संगत कार्य करती है। अनावश्यक रूप से किसी के भाग्य में अनावश्यक कभी लिखती ही नहीं। क्यों नहीं लिखती? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर तस फल चाखा। जैसा जीव कर्म करता है ऐसा ही कर्म का फल उसको मिलता है। तो विधाता तो कर्म के अनुसार ही लिखती है। लेकिन इन 6 बातों के अलावा विचारणीय बिंदु जो है, जिस पर जीव को सोचना है, जिस पर जीव को विचार करना है, ध्यान देना है और उस पर चलना है, वो क्या है? इन 6 वस्तुओं के अलावा भगवत चरणों में अनुराग, भगवत प्राप्ति के लिए जी जान से जुटना, भगवत की शरणागति होना नहीं है। ये जीव को स्वयं अपनी तरफ से प्रयास करना है, अपनी तरफ से लगन लगानी है, अपनी तरफ से भगवान से प्रेम करना है। इसलिए इन 6 के अलावा भगवत प्राप्ति के लिए जीव को स्वयं परिवर्तन करना पड़ता है। ये कहीं प्रारब्ध इसमें आड़े नहीं आता। इसलिए हम दोष लगाएं कि हमारे कर्म ऐसे थे। अरे कर्म ऐसे थे जिनका फल तो हम भोग रहे हैं, लेकिन ईश्वर के तरफ जाना, ईश्वर से प्रेम करना, ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर के चरणों में अनुराग करना हमारा स्वयं का दायित्व है। ये प्रारब्ध के हाथ में नहीं है। हाँ, इतना है, जितनी कमाई, जितना ईश्वर से प्रेम आप पिछले जन्म में या पूर्व जन्म में कर चुके हो, उस पर स्थिति आपकी रहेगी, उससे नीचे नहीं जा सकते। तो ये ईश्वर धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ इस संसार में शास्त्रों में कहे गए हैं, जिसमें अर्थ और काम 2 पुरुषार्थ जीव को प्रारब्ध के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। दोनों पुरुषार्थ, अर्थ और काम, धन और संसार से संबंधित ऐश्वर्य, जो सुख सुविधाएं मिलती हैं वो प्रारब्ध के कारण मिलती है। लेकिन धर्म और मोक्ष का कार्य जीव को स्वयं को इस योनि में करना पड़ता है। इसलिए काल को, कर्म को, ईश्वर को मिथ्या दोष जो जीव लगाता है वो मंद बुद्धि है, मूढ़ है, मूर्ख है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। इसलिए यह जीव जब मनुष्य योनि जीव को मिलती है तो परम लक्ष्य, एक ही लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य, परम धर्म जीव का यही है कि ईश्वर की भक्ति करे, ईश्वर से प्रेम करे, ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य ही अपने जीवन में रखे। जीव का और कहीं कल्याण है ही नहीं, और सब योनियाँ भोग योनियाँ हैं। अपवाद स्वरूप किन्हीं विशेष योनियों में भगवत प्राप्ति के उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं, लेकिन यूनिवर्सल सर्वसामान्य नहीं है। इसलिए इस मनुष्य जीवन में ही जीव भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस जीवन की महत्वता है। देवता भी इस नरम देही को तरसते हैं। अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज 4 योनियाँ इसको हमेशा इसकी याचना करती रहती हैं कि कब हमें यह योनि मिले और कब हम हमारे उद्धार का साधन करें। इसलिए आलस्य छोड़कर, भ्रम छोड़कर, प्रमाद छोड़कर उस ईश्वर की शरण में जीव को जाना चाहिए। यदि जीव अपना कल्याण चाहता है तो इस संस्कृति से, इस संसार के क्लेशों से मुक्ति
चाहता है और आनंद को प्राप्त करना चाहता है तो ईश्वर की शरण के अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। श्रुति पुराण बहु कहीं उपाय, ग्रंथों में अनेक, कहीं कर्म कांड है, कहीं ज्ञान कांड है, कहीं क्या है, कहीं क्या है, वर्णन जगह जगह मिलता है। लेकिन तरहिन बिन से ये मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। काकभूषण जी कहते हैं बिना मेरे स्वामी के शरण गए हुए बिना जीव का उद्धार है ही नहीं। कितना ही यत्न कर लो, कितना ही साधन कर लो, इस कलयुग में सारे साधन दूषित हो गए, साधन पूर्व पटकते ही नहीं हैं। इसलिए हरि की शरण में, हरि के नाम का गुणगान, हरि के नाम में इतना प्रभाव है, इतनी ताकत है। यदि पूरे मनोयोग से, पूरे मन से, जिह्वा से उसका गुणगान और रूप का ध्यान यदि जीव करे तो जीव का कल्याण हो सकता है। जय जय श्री सीताराम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे। जय जय श्री सीताराम। ओम शांति।